एटीपी के फॉर्म में एनर्जी, और देखो है ना ये ब्रीथिंग के जरिए वापस बाहर निकल गया। ठीक है, ये देखो यहाँ से है ना, इस तरह से कुछ गिल्स, देखो ये रहा गिल्स, है ना, गिल्स होता है। इस गिल्स के थ्रू ये अंदर केवल ऑक्सीजन ही लेता है। ये रहा ऑक्सीजन कंटेनिंग वाटर गया इसके माउथ में। ठीक है ना, और ना आपको येलो दिख रहा होगा एक लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट। ठीक है ना, अब ये जो लंग्स हो गया है इसका इन्फ्लेट हो गया, तो इस तरह से क्या होता है, वॉल्यूम अंदर। यस, हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज मुकेश कुमार एंड यू आर वाचिंग डिजिटल साइंस पाठशाला। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि लाइफ प्रोसेस का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि मैंने आपको यह समझाया था कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। जो भी आप फूड इनटेक करते हो वो फूड कैसे एक सिलेंड्रिकल लॉन्ग पाइप के थ्रू पास आउट होता है और कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो होता है। और हर एक अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, या उसमें ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, जो भी उसमें ग्लैंड्स है, जो भी उसमें एंजाइम यूज हुआ है, उन सभी का फंक्शन मैंने आपको डीपली प्रीवियस वीडियो में समझाया था। और साथ ही साथ मैंने आपको एक और छोटे से वीडियो की हेल्प से यह समझाया था कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है, यानी कि हाउ न्यूट्रिशन टेक द प्लांट्स, या फिर आप कह सकते हो कि जो न्यूट्रिशन है वो कैसे कोई प्लांट्स है ना लेता है, यानी कि उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। आप ये समझ चुके हो प्रीवियस वीडियो में। एक और इस नए वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से एक कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके एक सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट किया था, वो सिंपलेस्ट फूड अब जाकर के आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहां पहुंचेगा, अलग अलग सेल्स में पहुंच जाएगा। ठीक है ना, और अलग अलग सेल्स में अब वो जो डाइजेस्टेड सिंपलेस्ट फूड है वो ऑक्सीडाइज होगा, यानी अब बारी आ गई है कि ऑक्सीजन के साथ में उसका रिएक्शन होगा और अल्टीमेटली यानी फाइनली हमें प्राप्त होगा एनर्जी, जिसकी हेल्प से हम लोग यूज करते हैं अपने जो डेली लाइफ का फंक्शन है उसको करने में। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बेहतरीन और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहोगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। जी हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम आज मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में कि कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एक बेहतरीन सिस्टम है जिसे आप लोग कहते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो कैसे वर्क करता है। तो ये है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक्चुअली है क्या, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो हम लोग कहते हैं क्या कि रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस। क्या है रेस्पिरेशन? एक प्रोसेस है इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि टेकिंग इन मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 गैस को वापस बाहर छोड़ना, उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस, जो कि हम लोग नाम देते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन केवल O2 लेना और CO2 छोड़ना ही प्रोसेस नहीं है। सुनो, नो दिस इज नॉट रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन नहीं है। O2 लेना और CO2 गैस वापस एग्जिट आउट करना, वो क्या होता है? हाँ, वो ब्रीथिंग होता है स्टूडेंट्स। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दो अलग अलग टर्म हैं जो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बिल्कुल भूलना नहीं है। तो ब्रीथिंग क्या बताओ? ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है ना, ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व ओनली एक्सचेंज ऑफ गैस। ध्यान रखना है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंस है। ब्रीथिंग में एक्चुअली क्या होता है, लंग्स में से O2 गैस बाहर आता है और CO2 गैस बाहर आता है और O2 गैस वापस लंग्स तक जाता है। इतना एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है उसे हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। उसके बाद फर्दर क्या होता है, जब O2 गैस लंग्स के बाद अलग अलग सेल्स तक पहुंचाता है हीमोग्लोबिन, तो वहां पर एक अलग तरह का केमिकल रिएक्शन होता है और हम उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जहां से हमें एनर्जी मिलता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दो अलग अलग चीजें हैं, ये आपको याद रखना है। ब्रीथिंग इज द, सुनो ध्यान से, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है, ओनली एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ठीक है ना, ये बात आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। देन व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन क्या होता है, अब आप सुनो ध्यान से, व्हाट इज रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन को ही हम लोग यहाँ आपको डिटेल में इधर समझाने वाले हैं। ऑक्सीजन एंटर करता है लंग्स में थ्रू ब्रीथिंग। ठीक है ना, मैंने कहा ना आपको कि जो आप एयर इनहेल करते हो, लिया, ये जो O2 गया वो लंग्स में गया,
लंग्स में एक पार्ट है ऑल्वियोली, जो मैं चल के आगे आपको समझाऊंगा। वहां पर जो O2 है वो पहुंच गया है जब हमने इनहेल किया। उसके बाद O2 क्या होगा, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा और जो CO2 गैस बॉडी से आया होगा उसको वापस एक्सचेंज करके एक्स है ना एग्जिट आउट हम लोग कर देंगे। ठीक है, ब्रीथिंग हो गया। अब दो ये O2 गया, ये O2 आ गया लंग्स में, ऑक्सीजन गैस लंग्स में आ गया और लंग्स में आने के बाद फिर क्या हुआ, फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजन एंटर द ब्लड। लंग्स के बाद ब्लड में एंटर करता है ऑक्सीजन। आप यहां पर देखना ध्यान से, देखो ये लंग्स हो गया, ये ब्लड स्ट्रीम में O2 गैस का हुआ एंटर कर गया और ये जो O2 गैस है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा फर्दर अब करेगा ऑक्सीजन। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू द ऑल सेल ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन को ब्लड, आपको मैं बता दूं कि ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। ये बात आप इधर अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। क्या आपको ध्यान रखना भाई कि जो हेमोग्लोबिन होता है ना वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना, ये बात आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। क्या कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वो बताओ कौन है, वो हमारा हो जाता है हेमोग्लोबिन। ठीक है ना, हेमोग्लोबिन स्टूडेंट्स आपको बहुत ज्यादा ना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, चलिए। अब क्या हुआ, O2 क्या हुआ, ऑक्सीजन उसको ले गया बॉडी के अलग अलग सेल तक, देखो इस तरह से। ठीक है, ये बॉडी के अलग अलग सेल तक O2 पहुंच गया। जब ये O2 पहुंचा तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डाइजेस्टेड फूड है ग्लूकोज, वो क्या हुआ, वहां पर वेट कर रहा है ऑक्सीजन का कि आएगा और हमको ऑक्सीडाइज करेगा और मैं एनर्जी रिलीज करूंगा। अब देखो कैसे होगा रिलीज, देखो तो क्या हुआ, इनसाइड द सेल ऑक्सीजन एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, एंटर करता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये रहा ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में, ये ग्लूकोज वहां पर ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। ठीक है ना, और ग्लूकोज के साथ में क्या होगा, इन द माइटोकॉन्ड्रिया फूड इज ब्रेक डाउन, यानी फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ओटीपी। यानी कि ये जो ऑक्सीजन गैस पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया में जिसे हेमोग्लोबिन ने बाइंड करके पहुंचाया, इस बात को ध्यान रखना, जिसे हेमोग्लोबिन ने बाइंड करके पहुंचाया है, रिलीज करेगा यहां से क्या, CO2 गैस और हाँ वाटर मॉलिक्यूल और साथ में एनर्जी, जो अब बनेगा आपको ध्यान रखना है। देखो ठीक है, टेन 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 ओटीपी बन गया, सॉरी एटीपी बन गया, नॉट ओटीपी, एटीपी, और ये वाटर और CO2 गैस ये एज ए बाय प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे हम लोग कहते हैं क्या, आपको ध्यान रखना है। एटीपी क्या है बताओ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, और एटीपी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, CU, हाँ करेंसी ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, करेंसी कहते हैं। ठीक है, किसको, एटीपी को। और एटीपी का क्या होता है फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप खुद ही लिख लो। ठीक है, देखो अब ये H2O प्लस ये क्या बना है, CO2, ये गैस क्या होगा, देखो वापस ब्लड के थ्रू लंग्स में जाएगा और लंग्स होता हुआ बाहर निकलेगा। आप देखना यहाँ पर वही लिखा हुआ है। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब क्या हो, देखो ये क्या है, दे आर गिवन आउट, ठीक है ना, थ्रू ब्रीथिंग। देखो अब क्या हुआ, ये वाटर प्लस CO2 गैस, ये आया वाटर और ये CO2 गैस है ना, देखो ये क्या हुआ, ये एक्सक्रीट आउट, यानी कि हमने उसे बाहर निकाल दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, तो ब्रीथिंग आपको पता होना चाहिए एक्चुअली कि होता क्या है। अब रेस्पिरेशन हम लोग दो टाइप में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन जो होता है साथियों वो दो टाइप का होता है। ठीक है ना, दो टाइप मतलब एक होता है हमारा एरोबिक और एक हमारा होता है एनएरोबिक। ठीक है ना, दो टाइप का हमारा होता है टोटल रेस्पिरेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, हमेशा ध्यान रखना है, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कभी नहीं भूलना, आपको कभी नहीं भूलना, हमेशा ध्यान रखना है। रेस्पिरेशन पार्ट में पूरा कंप्लीट आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है ना, ये वीडियो 1 घंटे का हो सकता है, ये वीडियो 1.25 घंटे का हो सकता है ये वीडियो 15 मिनट का भी हो। ठीक है ना, 50 मिनट्स का मैंने कहा। ठीक है ना, सुनो, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होगा, यानी कि एरोबिक, एरो मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर,
और एन एरो मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। ये बात आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बेहतरीन नोट्स बनेगा आपका, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। फेस ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग एक पार्ट होता है रेस्पिरेशन का, ये मैंने आपको पीछे से समझा दिया है। इट इन्वॉल्व ओनली कितना, हाँ, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। लेकिन एक्चुअल रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल, सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी मैंने आपको समझाया कि जो एक्सचेंज ऑफ गैस था वो लंग्स और नोस्ट्रिल तक ही होता है, उसे हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ऑक्सीजन मोलिक्यूल ने ग्लूकोज मोलिक्यूल जो कि एक डाइजेस्टेड फूड था सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसे ऑक्सीडाइज करता है सेल के अंदर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां आपको मिलता है एनर्जी। और उस प्रोसेस को आप कह सकते हो सेलुलर रेस्पिरेशन, कह सकते हो नहीं, हम कहते ही हैं इसको, ठीक है ना। पॉइंट टू बी नोटेड, सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, भूलना आपको नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दैट, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अब रेस्पिरेशन की टू फेज होता है, जो सुन ध्यान से, रेस्पिरेशन हमेशा दो फेज में होता है, यानी कि हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं शुरू से बिल्कुल एक एक पॉइंट को, ठीक है ना। रेस्पिरेशन हैज टू फेज, दो फेज होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है ना। सबसे पहला फेज कौन सा, देखो ध्यान से, ब्रीथिंग। जी हाँ स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग बेहतरीन फेस है जो मैं आपको पीछे समझा चुका हूं, अब इजीली आप समझ जाओगे। नोट डाउन करते रहो वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। पॉज करो वीडियो, लिखो नोट्स अपनी कॉपी में, उसके बाद फिर से चलाओ और आगे देखो, समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए ब्रीथिंग हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन दो फेस हो गया, यानी कि आपका जो रेस्पिरेशन है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर दो फेस में होता है, दैट इज ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है। इट आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग इज आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बेहतरीन पीपीटी है ये, एनिमेशन के साथ आपको मैं समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा। पेशेंस रखो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, वापस वीडियो को देखो, ना आ जाए तुमको ये टॉपिक तो मेरा अनसब्सक्राइब कर देना फिर, ठीक है। लेकिन मेरी गारंटी है जो मैं कह रहा हूँ, नोट्स बनाओ, एक बार देखो वीडियो को पूरा, नोट्स को रिवाइज करो, वीडियो को फिर देखो, एनसीईआरटी की जो लाइन है उसे पढ़ो, मजा आ जाएगा आपको। सच बता रहा हूँ, आपको वीडियो देखने के बाद, नोट बनाने के बाद, रिवीजन करने के बाद एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी में जो टॉपिक है आपका 10th स्टैंडर्ड में, इसको जरूर पढ़ना है, मजा आ जाएगा, आप कुछ भी चीज नहीं भूलोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है मेरे पास में सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कौन होता है, ब्रीथिंग, और इंटरनल रेस्पिरेशन जो कि सेल के इनसाइड होता है, उसे हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। हम लोग बढ़ेंगे आगे। ब्रीथिंग, हियर देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैस इन अ पर्टिकुलर पाथवे। एक पर्टिकुलर पाथवे में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, हम उसे कहते हैं ब्रीथिंग। ध्यान रखना, एक्सचेंज ऑफ गैस इन पर्टिकुलर पाथ, और वो पाथ कौन सा है, हाँ, लंग्स तक, ठीक है। आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि नोस्ट्रिल होता है, नोस्ट्रिल के बाद में फिर कौन आता है, फेरिंग्स आता है, लेरिंग्स आता है ना, ट्रेकिया आता है, और लंग्स में फिर आता है ब्रोंकाई आता है, ठीक है ना, ब्रोंक्यूल्स होता है, और ब्रोंक्यूल के बाद में आता है इसमें साथियों ऑलवियोली, ठीक है ना, जहां पर एक्सचेंज होता है गैस का। ये सारा पाथवे होता है, आगे समझाऊंगा, वो सब होता है हमारा ब्रीथिंग का पार्ट, ठीक है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, रिलीज होगा एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने अभी आपको रिएक्शन दिखाया, उस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, एनर्जी आपको मिला, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि डाइजेस्टेड फूड से आया था, ऑलवियोली के थ्रू आया था, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया था, अलग अलग सेल में ऑफ द बॉडी के पहुंच गया था, वहां ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन ने क्या करे, रिएक्शन कर लिया, जिसे आप लोग कहते हो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, वहां से आपको मिला एनर्जी, और उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साथियों सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। एटीपी वहां के फॉर्म में आपको वहां पर क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। इट टेक प्लेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये जो आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये जो सब कुछ होता है, ये जो सब कुछ होता है, ये वाला पार्ट ब्रीथिंग वाला जो पार्ट जो ब्रीथिंग वाला जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। लेकिन जो ये वाला पार्ट हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्चुअली में कहां होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा मैंने, बताओ, मैंने कहा पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि सेल का बिजली घर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। आपके घर में किचन में क्या होता है, खाना बनता है, जहां
से आप खाना लेकर खाते हैं, इसी तरह से हमारे बॉडी के सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक बेहतरीन सेल ऑर्गेनली होती है, जो कि किचन ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। और यहां से हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट होता है, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दिस इज द बेहतरीन एंड मेन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, पॉइंट टू बी नोटेड एंड रिमेंबर ऑलवेज इन योर माइंड। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ब्रीथिंग देखा आपने, यानी कि ब्रीथिंग क्या होता है, द स्टडी होप एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है ना। इन डिटेल अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें गैस कैसे एक्सचेंज होता है। गैसेस मतलब भाई O2 गैस इनटेक कर रहे हो, CO2 गैस आप लोग रिलीज कर रहे हो, तो कैसे इन गैसों का एक्सचेंज होता है हम पहले उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे हम लोग। देखो एक बेहतरीन जो हमारे पास यहाँ पर पार्ट है वो आने वाला है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स, ठीक है ना। देखो भाई डिफरेंट एनिमल होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन होता है उनके पास में, ठीक है, अलग अलग होता है। अब यहाँ पर एक आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा जो आप देखना फील आएगा आपको कि आप पढ़ रहे हो रेस्पिरेशन। ये कौन है बताओ, ये है एक्वाटिक एनिमल जो कि रेस्पिरेशन करता है थ्रू गिल्स, ठीक है ना। जितने भी ऐसे एनिमल्स जो अपना रहन सहन है वो वाटर में करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एक्वाटिक एनिमल, और वो गिल्स के थ्रू, इसके पास एक ऑर्गन होता है उसे हम लोग गिल्स कहते हैं, ठीक है। उस गिल्स के थ्रू क्या करता है ये जो गैस का एक्सचेंज करता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या बताओ, हाँ ये लंग्स यानी कि ह्यूमन बींग्स सभी आप जानते हो जो पृथ्वी पर रहते हैं हम उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं, जो लंग्स के थ्रू करता है रेस्पिरेशन, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो एम्फीबियन जो मतलब कि वाटर पर और अर्थ पर दोनों जगह क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस। और ये स्किन्स के थ्रू क्या करते हैं बताओ, ये रेस्पिरेशन करते हैं। स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग बढ़ रहे हैं साथियों आगे, ठीक है। यानी हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैस को कैसे, है ना, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, वो हमें समझना है। चलिए बढ़ते आगे। देखो अब ये आपको दिख रहा होगा कि एक इकोसिस्टम है। देखो भाई यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोला है इकोसिस्टम। अगर कभी इकोसिस्टम वर्ड का आपके सामने नाम आ जाए तो आप समझ जाना कि इकोसिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर क्या होगा, नेचर का बनाया हुआ सब कुछ होगा। प्लांट्स होंगे, ठीक है, अर्थ होगा मतलब कि लैंड्स होगा, ठीक है ना, एनिमल्स होंगे, है ना, वहाँ पॉन्ड्स होगा, उसमें कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होंगे, आसपास सब कुछ होगा जो नेचर ने बनाया है, हम उसे बोलेंगे इकोसिस्टम, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड के अंदर कुछ फिश है ना जो कि यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर फिश है, देखो इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है बताओ, कंटिन्यू डिसॉल्व हो रहा है। यानी कि ये जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पर एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड के अंदर कुछ फिशेज है। ये जो वाटर अवेलेबल है इस पॉन्ड में, उस पॉन्ड के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो ऑक्सीजन गैस है वो डिसॉल्व हो गया है। तो जो यहाँ पर डिसॉल्व गैस है स्टूडेंट्स इस पॉन्ड के अंदर, उसी को क्या करता है, इनहेल करता है जो इसके अंदर एक्वाटिक एनिमल है। आपको दिख रहा होगा ना कि ये हमारे पास कौन है, O2 गैस है, ठीक है। तो O2 गैस क्या बताओ, डिसॉल्व हो गया है किसमें, इस प्लांट के अंदर। तो द सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, क्या कहा मैंने बताओ, सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज मच लेसर देन एयर। जितना ऑक्सीजन क्या है हवा में है, एयर में है, उसके कंपैरिजन में लेस अमाउंट में ऑक्सीजन जो होता है वो डिसॉल्व होता है किसमें, वाटर में। लेकिन इतने अमाउंट में होता है कि एक्वाटिक एनिमल उसको इनहेल करके ब्रीथ कर सके, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो इतने सारे ऑक्सीजन है वो एयर में है, वाटर में डिसॉल्व कम है, ये बात सबको पता होता है, ठीक है ना। ये हाँ कुछ खास ऐसा पढ़ने के लिए है नहीं। हेंस द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज फास्टर इन एक्वाटिक एनिमल, यानी कि एक्वाटिक एनिमल में रेट ऑफ ब्रीथिंग फास्ट होता है क्योंकि वहां पर एयर कम होता है, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए ज्यादा। तो ऑक्सीजन जो क्योंकि लेस अमाउंट में डिसॉल्व होता है वाटर में, तो वो थोड़ा फास्ट करते हैं ब्रीथिंग, ताकि फटाफट से उनके क्या कर सके, इनहेल कर सके किसको, ऑक्सीजन गैस को, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं है, स्पीड ऑफ ब्रीथिंग फास्ट होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम बढ़ रहे हैं आगे। तो देखो ये है एन एक्वाटिक एनिमल, ये अपने गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को देखो क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है, ठीक है ना। ये आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम लोग देखो ये रहा, आपको दिख रहा है ये गिल्स आए है ना, ये क्या, ये फिश है। ये फिश जो है बड़ा हो गया भाई,
फिश टेक इन ऑक्सीजन रिच वाटर, ठीक है ना, ऑक्सीजन रिच वाटर को ये इनटेक करता है थ्रू द माउथ, ठीक है, माउथ से लेता है और रिलीज करता है उसको कहाँ बताओ, गिल्स में, गिल्स में उसको करता है, रिलीज करता है। और गिल्स तो ये रहा गिल्स है ना, ये गिल्स होता है, इस गिल्स के थ्रू ये अंदर केवल ऑक्सीजन ही लेता है, ये रहा ऑक्सीजन कंटेनिंग वाटर क्या है इसके माउथ में, ठीक है ना। और माउथ के बाद क्या होगा देखो, हाँ क्या बोलता है, थ्रू द गिल्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंटर द ब्लड, और गिल्स के थ्रू जो डिजोल्व ऑक्सीजन था वाटर में वो कहाँ पहुंचता है, इसके ब्लड में पहुंचता है, ठीक है ना। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंटर द वाटर, ठीक है ना, और वहां से फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा वापस क्या होगा बताओ, वाटर में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या बोलते हैं कि दिस वाटर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड देन लीव आउट फ्रॉम द गिल्स, ठीक है ना, और वो वाटर जो कि अंदर गया था माउथ में वो अब CO2 गैस लेकर के वापस बाहर आएगा, ठीक है ना। और इस तरह से क्या करते हैं ये एनिमल्स है ना जो होते हैं एक्वेटिक, वो ब्रीथिंग करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है ना, कि डिफ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं ये लोग, हाँ इनटेक और एक्सहेल करते हैं किसको, गैस को एक्सचेंज करते समय, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का फ्रॉम हायर यानी कि मोर वाटर टू एज कंपेयर टू ब्लड, है ना, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लेस कंसंट्रेशन की तरफ क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। हम लोग साथियों बढ़ रहे आगे, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, उसके कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ब्लड में मोर था और वाटर में लेस था, तो वाटर में लेस था तो मोर से लेस की तरफ मूव कर गया, ठीक है ना। और जो ऑक्सीजन है वो वाटर में ज्यादा था, ब्लड में लेस था, तो वो वाटर से कहाँ ब्लड में मूव कर गया O2 गैस, ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है, डिफ्यूजन की हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, भूलना नहीं, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैस इन टेरिस्ट्रियल एनिमल, यानी कि हम टेरिस्ट्रियल एनिमल यानी वो एनिमल्स जो अर्थ पे यानी कि लैंड पे एग्जिस्ट करते हैं, वो लंग्स के थ्रू गैसों का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखो डिटेल में यार मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूं एक ही वीडियो में और आपको मजा भी आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अलग अलग टाइप के अलग अलग इसमें से क्या है, यहाँ पर स्पीसीज है, यहाँ पर कौन है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये सब के सब कहाँ रहते हैं बताओ, पानी में रहते हैं क्या, नहीं नहीं, ये सब के सब पानी में नहीं रहते हैं, आप और हमारे दिलों में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब इन्हीं में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसमें भी कोई ना कहीं आप होंगे ये आप ही तो हैं, नहीं ये आप थोड़ी हैं, आप ये हैं ये यार मैं नहीं हूं, देखो ये आप हो सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पर जो एनिमल्स हैं ये कौन है, टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, यानी कि ये सभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, देखो दिख रहा है आपको, ये ऑक्सीजन गैस आ रहा है, ये टाइगर हो गया, चीता, तेंदुआ, ठीक है ना, उसके अंदर जा रहा है मुंह में नहीं, मतलब नोज से वो भी लेते हैं ना, नोज से ही वो भी लेते हैं, सबके पास लंग्स होता है, ठीक है, मोंकी हो गया और ये हमारे पास पैरेट हो गया, यानी कि द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल आर डिफरेंट बट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज कॉमन, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक सबके पास अलग अलग हो सकता है, पैरेट के पास अलग हो सकता है मंकी के पास अलग हो सकता है, ह्यूमन बींग्स के पास अलग होता है, लेकिन जो कॉमन चीज वो ये है कि ये सभी के सभी डिफ्यूजन के थ्रू ही जो गैस का है वो एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल से हम हैं एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बींग्स हो गया, तो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मोर है, वो बाहर निकल जाएगा, और जो O2 गैस है वो लेस है ब्लड में, तो जो इन्वायरमेंट में जो O2 गैस है वो ज्यादा अमाउंट में है, तो वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है ना, ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ठीक है ना। और आपको पता है कि अब क्या होता है ब्रीथिंग, ठीक है। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, आप जानते हो, ठीक है ना तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन डायग्राम आ चुका है लंग्स का, ठीक है ना, और लंग्स में होता है ऑल्वियोली, जहां से क्या होता है गैस का एक्सचेंज होता है। दीज ऑर्गन हैव स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया सो दैट मोर एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस, ठीक है। ये बात आना आप समझ सकते हो कि क्या होता है, देखो मोर एरिया होता है गैस एक्सचेंज होने के लिए, ठीक है। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और यहाँ कुछ खास ऐसा देखो हम यहाँ पर देखने को ना मिला नहीं मुझे, खैर आप लोग ना इस सब को समझ सकते हो और ना स्कैप कर सकते हो, ठीक है। बट दीज स्ट्रक्चर आर डेलिकेट सो दे आर प्लेस्ड विद इन द बॉडी, ठीक है। ये बात आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ये सब बॉडी के अंदर ही हमारे पास होते हैं सारे स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हाँ गैस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। चलो हमें तो यहाँ पर मेन क्या पढ़ना है, तो हमें मेन पढ़ना है ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि मैं अब समझाने वाला हूँ आपको। चलिए भाई शुरू करते हैं ना। तो जो ह्यूमन बींग्स है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो कि ह्यूमन बींग्स में
कैसे होता है, अब हम उसी पार्ट पर पहुंच गए हैं ना। अभी बीच में मैंने आपको ये समझाया था कि एक्वाटिक एनिमल कैसे करते हैं गैसों का एक्सचेंज, ठीक है ना, इन वाटर। ठीक है, देखो, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स अकर इन स्पेशल सिस्टम कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि अब क्योंकि हायर एनिमल जो कि हम है एनिमल, उसमें ह्यूमन बींग्स, उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है एक अलग सिस्टम की हेल्प से होता है, एक स्पेशल सिस्टम होता है, और उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और आपके सामने यहाँ पर आने वाला है एक ह्यूमन बींग्स जिसका नाम है, ठीक है, मुकेश कुमार। ठीक है, ये आ गया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? कंसिस्ट ऑफ, आप लिख सकते हो हेडिंग, ये हेडिंग मतलब पॉइंट आप बना सकते हो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहली बात नोस्ट्रिल, सबसे पहले आता है नोस्ट्रिल आपका पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आएगा साथियों फेरिंग्स, ठीक है ना, फेरिंग्स आ जाएगा, उसके बाद आएगा लेरिंग्स, और लेरिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉक्स, मतलब कौन सा बॉक्स? वॉइस बॉक्स, है ना, आपको दिख रहा होगा वॉइस बॉक्स पे हम से क्या लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है साथियों हमारे पास में ट्रैकिया। ठीक है ना, ट्रैकिया नहीं आया भाई, ठीक है ना, अरे यार देखो ट्रैकिया आता है भैया, ट्रैकिया। ठीक है ना, तो नोस्ट्रिल आ गया, फेरिंग्स आ गया, लेरिंग्स आ गया, वॉइस बॉक्स, और फिर क्या आता है बताओ? हाँ, एक ट्रैकिया। ठीक है, ये क्या बताओ? ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी कि नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लेरिंग्स और ट्रैकिया। ठीक है ना, और ट्रैकिया के बाद में क्या है बताओ? हाँ, ट्रैकिया के बाद में आता है मेरे पास, अच्छा, विंड पाइप हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में हमारे पास एक ब्रांच आएगा, उसका नाम है ब्रोंकाई। ठीक है ना, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई फर्दर क्या होगा? सब डिवाइड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? हाँ, अच्छा, ब्रोंकाई क्या होता है? ब्रांच ऑफ विंड पाइप। ठीक है ना, ट्रैकिया विंड पाइप था, विंड पाइप क्या होगा? फर्दर ब्रांच में टूटा, हम उसे बोलते हैं ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई फिर से ब्रांच में क्या होगा? ब्रांचेस में सब डिवाइड होगा, और उसे हम लोग बोलेंगे ब्रोंकियोल्स, है ना। हाँ, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। ठीक है, बोलना बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे कुछ पार्ट्स थे किसके? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है ना, पहले मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाऊंगा किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का, फिर मैं इनका सबका अलग अलग फंक्शन भी समझाऊंगा। ठीक है, देखो देखो भाई, पहले हम इसकी बात करेंगे ऊपर की। ठीक है ना, नोस्ट्रिल हमारे पास आएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा बताओ? नोस्ट्रिल। अब तो क्या नोस्ट्रिल क्या है? नोस्ट्रिल जो है सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, या फिर आप ट्रैक का कह सकते हो। नोस्ट्रिल क्या होता है? ओपनिंग होता है किसका? नोज का, जहां से आपका नोज ओपन होता है, यहां पर ओपन होता है, ओपन देखो यहां पे, दिस इज कॉल्ड नोस्ट्रिल। ठीक है ना, इसीलिए नोस्ट्रिल हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, यहां से एयर जो है ना वो पास होता है। अब नोस्ट्रिल के अंदर देखो ध्यान से, ये नोस्ट्रिल के अंदर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या हेयर है? फाइन हेयर है। क्या काम है अभी इसको समझाऊंगा मैं। पासेज, एयर पासेज थ्रू द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के थ्रू क्या होता है बताओ? एयर पास होता है। ठीक है, अब जब ये एयर पास होता है तो इस एयर को ट्रैप करता है। क्या करता है बताओ? ट्रैप, यानी कि पकड़ के रखता है। उसके अंदर जो एयर आपके नोस्ट्रिल में आ रहा है उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, क्योंकि वो ओपन एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। तो इस एयर को फिल्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनसाइड द पासेज देयर आर फाइन हेयर, फाइन हेयर होता है। अब काम क्या है इसका? फाइन मतलब थिन, बहुत पतला ना, पतला। ठीक है, आप कभी ऐसे करके ना, ऐसे करके देखना उसमें ग्लासेस में। ठीक है, मतलब कि यार मिरर में देखना, आपको दिख जाएगा। ठीक है, हम बढ़े आगे। यस, ऐसे एयर आएगा और इस तरह से कुछ पास होगा। ठीक है, अब ये एयर यहां पर क्या क्या कर सकता है? एयर के साथ ये हेयर, वो आपको ध्यान से देखना है, समझना है। एयर गेट फिल्टर्ड, एयर फिल्टर होता है बाय द फाइन हेयर। ठीक है, एक बात तो ये एयर बिकम्स, एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है कि एयर जो होता है वो मॉइस्ट हो जाता है एंड वार्म। अब इस जगह पर आकर के ना एक कैविटी आएगा। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। वहां पर एयर जो आया है वो मॉइस्ट, यानी कि हल्का सा उसके अंदर नमी आएगी। नमी आने से क्या होगा? जो उसमें डस्ट पार्टिकल होगा ना वो सब क्या होगा? स्टिक कर जाएगा, वो आपके लंग्स में नहीं जाएगा। ठीक है ना, देखो वार्म हो जाएगा। अब यहां आप देखो ध्यान से, इनसाइड द नोज देयर आर स्पेशल म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। एक स्पेशल म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होता है आपके नोस्ट्रिल में, यानी कि नोज के अंदर यहां पे, वो सिक्रेट करता है स्टूडेंट्स। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होता है, वो सिक्रेट करता है। ठीक है ना, बताऊंगा क्या करता है वो सिक्रेट। दे सिक्रेट म्यूकस, म्यूकस सिक्रेट करता है। ठीक है ना, एक होता है फ्लूइड,
विच ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। ये जो म्यूकस सिक्रेट कर रहा है वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप मतलब कि पकड़ लेता है, फिल्टर करता है, आगे नहीं जाने देता। तो ये हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है, वो सिक्रेट करेगा क्या म्यूकस, ठीक है ना, वो म्यूकस को सिक्रेट करेगा, ठीक है, म्यूकस ये है म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या करेगा, देखो ये जो एयर के अंदर ना डस्ट पार्टिकल होता है, यहां पर मैंने उसको एक किसमें स्फेयर में डिनोट किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो आपको यहाँ पर स्फेरिकल बॉल्स दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली क्या है, डस्ट पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एयर में है, ठीक है। वो क्या होगा, स्टिक करेगा, ठीक है ना, डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल क्या होगा, देखो द रेस्पिरेटरी ट्रैक इंक्लूड, वो तो आपने देख लिया ना, ट्रैक कर लेगा। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन होगा, नोस्ट्रिल होगा, फेरिंग्स होगा, देख लिया आपने, ये आपको याद रखना है, लेरिंग्स होगा, क्या होगा, लेरिंग्स वॉइस बॉक्स ना, वॉइस बॉक्स होता है, इसके अंदर क्या आएगा, ट्रैकिया आएगा, ठीक है, ट्रैकिया आएगा। ट्रैकिया एक्चुअली कुछ नहीं है, विंड पाइप है ना, क्या विंड पाइप है ना। अब ये जो विंड पाइप है ये फर्दर दो ब्रांच में क्या होगा, हाँ डिवाइड हो जाएगा, और उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ना ट्रैकिया। अच्छा ट्रैकिया का काम क्या है, एक बार ये सुन लो, ठीक है ध्यान से, और ये एक्चुअली है क्या ट्रैकिया, सुन लो ध्यान से, किससे मिलकर बना हुआ है। द ट्रैकिया हैज रिंग ऑफ कार्टिलेज, समझते हो कार्टिलेज जहां बोन नहीं होते, ठीक है ना, रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, विच इंश्योर दैट द एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स, जो एयर इस सिस्टम से होकर के आ रहा है वो कोलैप्स ना हो जाए, मतलब सिकुड़ ना जाए, फट ना जाए, उससे बचाता कौन है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इसके अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है ना। आप डायग्राम देखना बुक में एनसीईआरटी में, और उससे ज्यादा अच्छा आपको डायग्राम यहां दिख रहा होगा ना, एक ऐसा रिंग होता है, क्या होता है इसमें, इसमें एक ऐसा रिंग होता है, देखो ऐसा, ठीक है ना, इसमें ऐसा एक रिंग लगा होता है, रिंग ऐसे, ठीक है ना, ऐसे रिंग लगा होता है इसमें, ठीक है। ये रिंग एक्चुअली साथियों कार्टिलेज का बना होता है, किसका, कार्टिलेज का, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखो ये रहा, ये आपको दिख रहा है, ये जो ब्लिंक हो रहा है ये हमारा कार्टिलेज है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब कार्टिलेज के बाद में ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया के बाद में जो मतलब जो ट्रैकिया है ना वो दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होता है, और ये ब्रांचेस हमारे जो है वो ब्रोंकाई कहलाते हैं। अब ब्रोंकाई क्या है, ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया, ठीक है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अब ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई फर्दर क्या हुआ, देखो ये जो ब्रोंकाई है जो कि ब्रांचेस किसका, ट्रैकिया का है, वो फर्दर क्या होगा, सब डिवाइड होगा, है ना। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में क्या होता है बताओ, पेड़ में टहनी होती है, वो टहनी क्या होता है बताओ, वो टहनी फर्दर, हाँ वो टहनी फर्दर ब्रांच बनता है, यानी कि वो और आगे फिर उसमें से पत्ते निकलते हैं ना। ऐसे यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर हो गया। ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंकाई जो होता है वो ट्रेकिया का ब्रांच होता है, और ट्रेकिया के ब्रांच के बाद ब्रोंकाई बनता है, और ब्रोंकाई के ब्रांच के बाद ब्रोंक्यूल बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अपने फ्रेंड को, अपने मदर को, अपने फादर को समझाओ घर पे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई नहीं है तो खुद को समझाओ इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बढ़ते आगे हम लोग। अब ये जो मेरे पास ब्रोंक्यूल्स था, वो ब्रोंक्यूल्स क्या होगा, फर्दर सब डिवाइड होगा, और उसको हम लोग बोलेंगे एलवियोली। और एलवियोली क्या है, आपने साथियों देखा होगा किसका, ग्रेप्स, है ना। ग्रेप्स किस में लगे होते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस में लगे होते हैं। और ग्रेप्स क्या होता है, आप ग्रेप्स को कुछ ऐसे कह सकते हो कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, क्या बताओ, बैलून लाइक स्ट्रक्चर यानी सैक है। तो यहां पर भी क्या होता है, ब्रोंक्यूल क्या होता है, वो फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है ना। ब्रोंक्यूल फर्दर सब डिवाइड होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, हम उसे सैक बोलेंगे, ठीक है ना। और उसका जो नाम होगा वो क्या होगा बताओ, ऑलवियोली होगा। अब इसमें ऑलवियोली जो है उसको भूल जाओ, फिलहाल भूल जाओ, आगे हम लोग इसके बारे में समझेंगे क्या काम करता है। इसमें दो लंग्स है हमारे पास, क्या बताओ, दो लंग्स है साथियों। अब जो दो लंग्स हैं, ये दोनों लंग्स के पास क्या होता है, अलग अलग दो दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट, है ना। खैर हमको यहाँ पर इस लेवल पर नहीं समझना कि क्या उनका फंक्शन है और कैसे वो काम करता है, ठीक है। हमें फिलहाल यहाँ पर ये समझना है, एक डायग्राम होता है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं। ये जो पार्ट हो गया इसमें वो डायफ्राम होता है, क्या काम होता है आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। डायफ्राम होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या था बताओ, ये हमारा डायग्राम था किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है, डायग्राम था। अब हम लोग बढ़ेंगे साथियों आगे। देखो द लंग्स आर लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी, क्योंकि अब हम लोग इसमें डीपली जाएंगे तो मैं आपको समझा रहा हूं कि जो लंग्स होता है वो कहां होता है लोकेटेड हमारी बॉडी में। तो आपको पता रहे थोरेसिक कैविटी जो ये वाला हिस्सा ना, तो जो ये वाला हिस्सा है इसके अंदर नीचे की तरफ जो है ना लंग्स लोकेटेड है, यानी कि चेस्ट। थोरेसिक कैविटी का मीनिंग होता है चेस्ट।
चेस्ट के जस्ट बिलो जो होता है वो हमारा लंग्स होता है, वो सिचुएटेड रहता है ना, चेस्ट। ठीक है, ये देखा आपको डायग्राम दिख रहा है। अब क्योंकि मैं आपको एनिमेटेड पीपीटी की हेल्प से समझा रहा हूं, तो आपको इसमें सारे डायग्राम आपको डिटेल में दिखाई देगा, समझ में भी आएगा। ये आपको ब्लिंक करता हूं ना, आपको येलो दिख रहा होगा एक लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट। ठीक है ना। अब ये जो लंग्स हो गया है इसके अंदर ना, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये क्या हमारे पास लंग्स, तो दो लंग्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे मैं आपको इसका पूरा फंक्शन समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहो साहब। अब मैं आपको फंक्शन समझाता हूं कि जब हम लोग इनहेल करते हैं एयर तो क्या होता है। व्हेन वी ब्रीथ, ब्रीथ किया, वी लिफ्ट आवर रिब्स, हम अपने रिब्स को, देखो ये जो हमारे रिब्स है ना, इस पे रिब्स होता है। ठीक है, 26 इधर और 26 ही इधर, लेफ्ट राइट में रिब्स होते हैं। रिब्स क्या करता है, रिब्स सपोर्ट करता है किसको, लंग्स को, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है किससे, ऊपर से पड़ने वाले किसी भी दबाव को। अगर आप मेरे इसको दबाओगे, इस पर दबाओगे ना इसको, तो मेरे लंग्स को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर कौन है, रिब्स है, जैसे आप लोग हिंदी में पसलियां कहते हो, है ना, बोलते हैं तेरी पसली तोड़ दूंगा, तो पसली तोड़ देगा, लंग्स बचा रहेगा। ठीक है, पसली क्या करता है, यानी कि रिब्स वो प्रोटेक्ट करता है अंदर जो है सॉफ्ट यानी कि लंग्स को। ठीक है ना, एक सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है, जब आप इन करते हो ब्रीथ को, जब सांस लेते हो, लिफ्ट जो होता है वो क्या होता है, आवर रिब्स लिफ्ट, मतलब कि छाती फूल जाती है, एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, और जो डायफ्राम ऐसे रहता है वो थोड़ा ऐसे हो जाता है। अब ऐसे होने से क्या होगा, अब आपको दिखाऊंगा, देखना है ना, जब आप एनिमेशन आएगा तब आप देखना, डायफ्राम ऐसे फ्लैट हो जाएगा। डायफ्राम फ्लैट होने से क्या होगा, अंदर वॉल्यूम यानी कि जगह बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और जगह बढ़ जाएगा, और फिर क्या होगा, चेस्ट कैविटी जो होगा वो बिकम्स लार्जर हो जाएगा, और उसके अंदर एयर जो है वो सक हो जाएगा इनटू द लंग्स एंड फिल द एक्सपेंडेड alveoli। जो alveoli उसके अंदर था वो पूरा पूरा ऑक्सीजन से फिल हो जाएगा, डायफ्राम फ्लैट होने से अंदर एयर पहुंच जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक। आपको ध्यान देखो, ये देखो दिख रहा है आपको, इन आउट, इन आउट, मतलब जब आप सांस ले रहे हो तो ये फूल जा रहा है, देखो ये डायफ्राम फ्लैट हो गया, अंदर वॉल्यूम बढ़ गया, alveoli में क्या हुआ, ऑक्सीजन टक्कर के फिल हो गया। देखो यही आपका लंग्स है। जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हो, ये एक्सपेंड, देखो ये इनहेल कर दिया, फ्लैट हो गया, अब ये क्या हो गया, इन फ्लैट हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, वॉल्यूम अंदर इंक्रीज होता है जब आप क्या करते हो, गैस का एक्सचेंज करते हो, यानी कि ब्रीथिंग करते हो। ठीक है ना, यहां पर मैं वो समझाया, या आप नोट्स लिख सकते हो ध्यान से। देखो अब हम लोग फिर से आते हैं एक बेहतरीन डायग्राम पे। अब यहां आपको साथियों लंग्स दिख रहा हुआ, अब हम क्योंकि आपको एक लंग्स के बारे में सारा फंक्शन समझाएंगे, तो दूसरा लंग्स भी वैसे ही काम करता है। ठीक है, अब ये देखो एक हमारे पास पार्ट्स आ गया, ये रिब है, क्या बताओ, ये ना, ये यहाँ जो आपको इसमें दिख रहा है ना, ये क्या है, रिंग्स है। ठीक है ना, मतलब सॉरी, मतलब रिब्स है। ठीक है, देखो अब ये क्या बताओ, ब्रोंकाई है, ब्रांच था किसका, ट्रेकिया का। ये क्या करता है, ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये क्या है, ये ब्रोंक्यूल्स है, यानी कि ब्रोंकाई का फर्दर ब्रांच। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ गया ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है, अब ये क्या हुआ, देखो ये फर्दर डिवाइड हो गया, एल्वियोली हो गया। ठीक है ना, अब एल्वियोली का आप लोग देखो ध्यान से क्या फंक्शन होता है, बताऊंगा भी आके। बैलून यानी कि लाइक सैक्स, ठीक है ना, सैक मतलब समझते हो, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो एल्वियोली का फंक्शन क्या होता है, डिक्टो एंशियाटिक का बेहतरीन डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से समझना है। देखो ये एल्वियोली है और इसके ऊपर आपको ब्लड कैपिलरीज जो है ना वो लिपटी हुई दिखाई दे रही होगी। ठीक है ना, पढ़ते क्या होता है, एल्वियोली। एल्वियोली का फंक्शन आपके एग्जाम्स में आते हैं, आपके बोर्ड्स में आते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉरी, जब से बोल रहे हैं थक गए हैं ना। चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो दोस्तों में अपने। ठीक है, आपके जो ग्रुप्स हैं स्कूल के, उस ग्रुप्स में मेरी वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो बच्चे भी है ना इस वीडियो को देख करके अच्छी साइंस को सीख सके। ठीक है, देखो अब क्या है, एल्वियोली क्या होता है, द थिन वॉल्स ऑफ द एल्वियोली आर क्लोजली सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी क्या होता है सब आप जानते हो। ठीक है ना,
ये जो आपको बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें पूरी बॉडी की जो ब्लड कैपिलरी है ना वो आकर के सराउंडेड मतलब उससे चिपटी हुई है, लिपटी हुई है। आप ऐसा समझ सकते हो कि एक मच्छरदानी है और आप उसको बड़े से पत्थर पे लपेट दो, मच्छरदानी का हर एक जो सीप्स है, जो उसका छेद है, जो धागा है, वो एक ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है, आपको दिख रहा है जो यहाँ पर रेड से आपको दिखाई दे रहा है कैपिलरी, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ब्लू से आपको दिख रहा है वो आपको हाँ डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ब्लड हमारा रेड ही होता है, ब्लू नहीं होता। केवल हम लोग साइंस में स्टडी के लिए इसको ना अलग अलग रंगों से, ब्लू और रेड से ना शो करते हैं। ठीक है, ये बात आपको नहीं भूलना है। तो ऑल ब्लू क्या होता है आपने पढ़ लिया। थिन ब्लड वेजल हम लोग बोलते हैं ब्लड कैपिलरी, थिन ब्लड वेजल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरी। ठीक है ना, बिल्कुल भी आपको साथ भूलना देखो ये। ठीक है ना, अब क्या है, अब हमको समझना है हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, जो गैस का एक्सचेंज है वो कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान से क्या करना है तो देखना है। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक क्या है, हाँ सिस्टम है। कौन सा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। देखो ड्यूरिंग ब्रीथिंग ऑक्सीजन एंटर करता है द लंग्स, यानी कि लंग्स में ऑक्सीजन एंटर करता है ब्रीथिंग के टाइम पे, एंड देन इनटू एल्वियोलाई, और उसके बाद फिर वो एल्वियोलाई में जाता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये गया ऑक्सीजन मोलिक्यूल एल्वियोलाई में गया, ठीक है, अल्टीमेटली ठीक है गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या हमारा एल्वियोलाई, इस एल्वियोलाई में कौन पहुंचा बताओ, ऑक्सीजन पहुंचा। अब आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि द एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज विच कंटेन ब्लड। ठीक है, ब्लड कैपिलरी में पहुंचा कौन, ऑक्सीजन, वहां पर कौन है, ब्लड है। अब देखो ये मैं आपको यहां समझाना, ये चीज आपको ध्यान से समझना है। ऑल विलोई का बिल्कुल जूम जो स्ट्रक्चर वो ये है, यहां आपको दिख रहा होगा कि थाउजेंड्स नहीं लैक्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर सराउंडेड दिस ऑल विलोई, एंड जो ऑक्सीजन आया था वो इस ऑल विलोई के थ्रू इस ब्लड कैपिलरी के अंदर पहुंच चुका है। और आप इसको और जूम करके यहां ध्यान से देख सकते हो। देखो ये हमारा सेल हो गया, ठीक है, ये हमारा सेल हो गया। अब आप इसमें ध्यान से देखना कि कैसे जो है हमारा ये काम कंटिन्यू कर रहा है। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्लड कैपिलरी, ये एल्वियोलाई है, और ये हमारा बॉडी का सेल है साथ में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये आया ब्लड, ठीक है, नहीं देखा आपने, फिर देखो ये कौन है बताओ, ये आया ब्लड। ठीक है, इसमें कौन है बताओ, इसमें है ऑक्सीजन। यहां ध्यान से पढ़ लो पहले क्या कर रहा है। इस ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। मैंने कहा था ना, आपको लिखवाया था मैंने शुरू में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जब सर्कुलेट होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और हेमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, यानी कि द हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द आरबीसी यानी कि ब्लड ऑफ द ब्लड एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम द थिन वॉल ऑफ द कैपिलरी। ये जो कैपिलरी आपको दिख रहा है उसके थिन वॉल से ऑक्सीजन को कैप्चर बाइंड कर लेता है कौन, हेमोग्लोबिन। एक बात मैं आपको यहां पर और समझा देता हूं कि हेमोग्लोबिन जो हमारा होता है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है और HB से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, अगर ऑक्सीजन आपको दिखेगा, ये मतलब आपको नहीं, मतलब HB को दिखेगा यानी कि हेमोग्लोबिन को दिखेगा, तो ये इसको बाइंड करेगा। क्या क्या करेगा बताओ, ये इसको बाइंड करेगा यानी कि ट्रैप कर लेगा, किसमें से, ब्लड की कैपिलरी में से। ठीक है ना, अब बढ़ते हम लोग आगे। देखो ध्यान से, आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। ठीक है, अब क्या हुआ साथियों, अब यहां आरबीसी है, इस आरबीसी में कौन है, इस आरबीसी में है साथियों हाँ हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखो ये आपको HB दिखा, ये HB है, HB हेमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और बाइंड करके लेके चल देगा। बताऊंगा, यहां पर आप पढ़ लो, यहां पर वही लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, दिस ऑक्सीजन इज कैरिड टू ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये जो ऑक्सीजन को बाइंड करा किसने, हेमोग्लोबिन ने, वो हेमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को हर टिश्यू में पहुंचाएगा। देखो ये गया बॉडी के सेल में गया। अब वहां पर क्या होगा आपको अभी समझाऊंगा। क्या बोलता है, एट द सेम टाइम CO2, जिस समय इस HB ने ऑलविलोई से ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया, उसी समय जो बॉडी सेल में CO2 गैस था, या आप कह सकते हो ब्लड में CO2 गैस था, वो ऑलविलोई के अंदर ट्रांसफर हो गया उसी समय। एट द सेम टाइम CO2 गैस फ्रॉम द टिश्यू इज टेकन अप बाय हेमोग्लोबिन एंड इज रिलीज्ड इनटू द ऑलविलोई बाय डिफ्यूजन।
बाय डिफ्यूजन वर्ड आप समझ गए, मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ कई दफा, ठीक है ना, दोबारा पता नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं है साथियों। अब ये देखो CO2 गैस वापस आया यहाँ पर ब्लड में, और ब्लड से होता हुआ ऑल विलोई में, और ऑल विलोई से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा बताओ, लंग्स में। अब आप यहाँ देखना ध्यान से, देखो दिस CO2 गैस आउट ऑफ द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, जब हम एयर को छोड़ेंगे ब्रीथ आउट, तब ये CO2 गैस क्या होगा, हाँ बाहर निकल जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। देखो अब क्या हुआ, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। हेमोग्लोबिन हेल्प करता है इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलना, बिटवीन द एल्विलोई एंड द सराउंडिंग टिश्यू और एल्विलोई से गैस को एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है हेमोग्लोबिन, चाहे वो CO2 गैस हो चाहे वो O2 गैस हो। O2 गैस को तो बाइंड करके ही ले जाता है ब्लड, ठीक है ना, हेमोग्लोबिन, लेकिन जो CO2 गैस होता है वो CO2 गैस को बॉडी सेल में से यानी कि ब्लड में से बाइंड करके एल्विलोई में छोड़ देता है, और एल्विलोई से O2 गैस को लेकर के ब्लड में देकर के ब्लड उसको आगे तक पहुंचा देता है बॉडी के अलग अलग पार्ट में, ठीक है ना, ये बात आपको नहीं बोलना बिल्कुल भी, ठीक है, बिटवीन ये आपने पढ़ लिया। सो हेमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं बोलना है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझा रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है। देखो ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल, ये सारे आप ना लाइन वाइज पॉइंट टू पॉइंट नोट करो अपने नोट्स बुक में, ठीक है ना, ताकि आपका एक अच्छा नोट्स प्रिपेयर हो सके, आप उसे रिवाइज कर सको बहुत ज्यादा डीपली। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released। यानी कि सुनो यहाँ पर एक बेहतरीन बात इसने कह दिया कि जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं ना, तो ब्रीथिंग के दौरान क्या होता है, कंप्लीट साइकिल होता है, तो जब हम लोग ले रहे होते हैं तो उस समय इतना वॉल्यूम होता है लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का कि वहां पर हमारा गैस का एक्सचेंज होते में जो समय लगता है ना, उसमें वो यूज हो सके, ठीक है, ये आप लिख लो, इंपोर्टेंट है। हम लोग बढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैस इन प्लांट, ठीक है, ये इतना सारा बताओ किसमें हुआ, जो मैंने अभी आपको समझाया सारे कॉन्सेप्ट क्लिप, मतलब कि सारा कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है अभी आपने देख लिया। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एक्सचेंज ऑफ गैस इन प्लांट्स कैसे होता है, ठीक है ना, तो प्लांट्स के अंदर जो होगा गैस का एक्सचेंज वो कैसे होगा, हमारे अंदर क्या था, लंग्स होता है, वहां पर गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो इसका जो प्लांट्स में होता है वहां कोई लंग्स तो होता नहीं है, तो कैसे वो परफॉर्म करता है प्लांट्स, गैस कैसे एक्सचेंज करता है, इसका मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, डिटेल स्टडी जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में हम केवल रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स ही समझेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट कर दो प्यारा सा, जो भी आपको लिखना आता हो अच्छा सा वो लिख दो, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करोगे तो मेरा वीडियो और लोगों तक जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक अपना प्लीज बहुत बहुत ख्याल रखिए, माता पिता की बातें मानते रहिए, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।